नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी को भी सभी सद्गुण प्राप्त थे। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। एक दिन वह सुलक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम करो। तब यह बात उसके पति को लग गई। वह महादेव के मंदिर में जाकर बैठ गया, क्योंकि वह बहुत निर्धन था। वह शिवलिंग के सामने जाकर कहने लगा, हे प्रभु, अब आप ही कुछ करो। वह 3 दिन तक भूखा प्यासा रह गया। तब शिवजी के पिंडी से अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा की आवाज़ 3 बार आई। वह समझ नहीं पाया। तब वह वहां आते हुए पंडितों से पूछा कि अन्नपूर्णा कौन है। तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की बात सूझती है। जा जाकर अन्न ग्रहण कर। तब वह अपने घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोली, तुम चिंता न करो, स्वयं शिवजी ने यह मंत्र तुम्हें दिया है, वही इसका समाधान करेंगे। आप फिर प्रातः पूजा करो। वह अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर पूजा करने बैठ गया शिवजी के मंदिर में। शिवजी ने रात में कहा, तू उत्तर दिशा में जा। वह रास्ते में चलता गया। वहां फल खाता जा रहा था। रास्ते में झरने का पानी पीता चला गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुंड से अप्सरा बैठी मिली। सब मां अन्नपूर्णा कह रही थी। यह अगहन मास की उजाड़ी रात थी और आज से ही माता की पूजा का दिन शुरू हो गया था। वह उनके पास गया और बोला, हे देवी, आप यह सब क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम सब माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। उसने पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? तब अप्सराएं बोली, यह व्रत 21 दिन तक किया जाता है। इसमें व्रत किया जाता है, उपवास किया जाता है। यह भी ना बने तो कथा सुने, प्रसाद ग्रहण करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं। कथा कहते सुनते वाले को कोई कमी नहीं रहती। अगर कोई कथा न सुनने वाला मिले तो पीपल के पत्ते, सुपारी, घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक, गाय, तुलसी को कथा या भगवान शिव को कथा सुना सकते हैं। मुख में दाना न डालें। यदि गलती से कुछ खा लें तो एक दिन उपवास कर लें। तब धनंजय ने कहा, इससे क्या होगा? तब अप्सराओं ने कहा, निर्धन को धन, बांझ को पुत्र, जिस कामना से यह व्रत करते हैं उसको यह काम पूर्ण होता है, फल मिलता है। माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। तब वह बोला, बहनों, मेरे घर कुछ भी नहीं है, मैं तो निर्धन हूँ। तब अप्सराओं ने उसे यह व्रत सूत्र का धागा दिया। तब वह वहीं बैठकर पूजन किया। तभी राजड़ी सीढ़ी वहां निकली। धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहते सीढ़ी चढ़ गया। वहां जाकर देखा, करोड़ों प्रकाश में अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। माता की मूर्ति है। भगवान शंकर उससे भिक्षा के रूप में खड़े हैं। धनंजय माता के चरणों में गिर गया। माता उसका हाल जान गई। वह रोने लगा, माता, आप सब जानती हो, मैं क्या बताऊं? तब माता ने कहा, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा संस्कार करेगा। माता ने उसकी पीठ पर बीज मंत्र लिख दिया। इतने में वह देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। वह घर आया। माता की कृपा से उसके घर संपत्ति बढ़ने लगी। छोटा घर बड़ा हो गया। कुछ समय बाद वह अमीर हो गया, पर उसके कोई संतान नहीं थी। माता पिता की जबरदस्ती से उसका दूसरा विवाह हो गया। सुलक्षणा को सौतन का सामना करना पड़ा। कुछ समय बाद अगहन मास का महीना आया। उसने अपने पति से कहा, हमें व्रत करना चाहिए। वह मंदिर जाकर बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वह धनंजय को इंतजार करने लगी। कुछ समय व्यतीत होने पर व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्ष्या आ गई। उसने पति को हंगामा मचाकर बुला लिया और धनंजय को अपने साथ ले गई। थोड़ी देर धनंजय की नींद आ गई। वह सो गया तो उसने उसके हाथ से धागा निकालकर आग में फेंक दिया। अब माता क्रोधित हो गई। चारों ओर आग लग गई। सुलक्षणा सब जान गई। वह पति को साथ ले आई। नई बहू फूल कर अपने मायके चली गई। सुलक्षणा पतिव्रता स्त्री थी। उसने धनंजय को समझाया और कहा, माता को माता नहीं होती हैं, आप माता की आराधना करो। धनंजय फिर से माता की आराधना करने लगा। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। वह फिर माता के पास जाकर रोने लगा। माता ने कहा, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और पूजा कर, तू फिर से धनी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद है, मैंने सुलक्षणा की भक्ति से प्रसन्न हूँ।
मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय फिर अपने आप को काशी विश्वनाथ मंदिर में पाता है और वहां से सुलक्षणा के पास जाता है। इधर सुलक्षणा को कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने माता का मंदिर बनवाया। माता के मंदिर से चढ़ावा पूजा आने लगा। वह पहले की तरह धनी हो गया। उधर नई बहू के घर में चोरों ने चोरी कर ली। वह भीख मांगने लगे। सुलक्षणा ने उसे नया घर बनवा कर दे दिया और उसके साथ रहने का प्रबंध करवाया। सभी लोग आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने सुलक्षणा व उसके पति पर कृपा करी, वैसे ही अपनी कृपा बनाए रखना सभी पर। जय हो अन्नपूर्णा माता की। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब